एक महिला दिन दहाड़े सड़क पर खड़ी थी। अचानक दो लुटेरे आते हैं और उसका मोबाइल छीन लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है वो जरा भी नहीं घबराती, उल्टा वो उन्हें आवाज देकर कहती है अगर लेना है तो और भी ले लो। उसकी ये अजीब हरकत देखकर शियाओ शुआई को शक होता है, लेकिन दाढ़ी वाला लुटेरा बेहद खुश हो जाता है। अगले ही पल महिला अपनी जेब से सारा पैसा निकालकर उनके सामने रख देती है। दाढ़ी वाला बिना देर किए पैसे छीन लेता है, मगर उसका लालच यही नहीं रुकता। वो कहता है बैग भी दे दो, और महिला बिना एक शब्द कहे अपना बैग भी थमा देती है, जैसे इन चीजों की उसे कोई परवाह ही नहीं। दोनों लुटेरे कोने में जाकर पैसे गिनने लगते हैं, लेकिन शियाओ शुआई की नजर बार बार उसी महिला पर जाती है। उसे कुछ तो गलत लग रहा था। तभी वो देखता है महिला सुन्न कदमों से सड़क के बीचों बीच चली जा रही है। एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ रही थी और ठीक आखिरी पल में शियाओ शुआई दौड़कर उसे खींच लेता है। महिला अपनी कोशिश नाकाम होते देख अपने कानों की बालियां उतारकर उसकी तरफ बढ़ा देती है, लेकिन इस बार शियाओ शुआई मना कर देता है। तभी दाढ़ी वाला आगे आता है, बालियां छीनता है और देखता है वो हीरे की है। अब उसे यकीन हो जाता है महिला बहुत अमीर है। वो कहता है चलो इसके घर चलते हैं और भी मिलेगा। शियाओ शुआई तुरंत मान जाता है, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो महिला से कहता है हमें अपने घर ले चलो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। अजीब बात यह है महिला बिना विरोध के मान जाती है। घर पहुंचते ही दाढ़ी वाला लूटपाट में लग जाता है। महिला चुपचाप बाथरूम में चली जाती है। शियाओ शुआई तुरंत दरवाजा बाहर से अटका देता है और दाढ़ी वाले से उसका फोन लेकर उसके पति को कॉल करता है। फोन उठते ही उधर से आवाज आती है मैंने कहा था यहाँ दोबारा फोन मत करना, मेरी नई गर्लफ्रेंड है, नई जिंदगी है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं। इतने में महिला का बेटा घर लौट आता है। दोनों घबरा कर कहते हैं हम तुम्हारी माँ के दोस्त हैं। जब बेटा पूछता है माँ कहाँ है तो वो कहते हैं बाथरूम में। दाढ़ी वाला बच्चे को बातों में उलझा देता है और शियाओ शुआई तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह जाता है। महिला हाथ में नींद की गोलियां लिए खड़ी थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी और शायद आज वो अपनी कहानी खत्म करने वाली थी।